हाय, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बफर एक्शन। आज हम देखेंगे बफर एक्शन कैसा होता है। अगर एक बफर में हम एसिड या बेस डालेंगे उसका पीएच चेंज नहीं होगा, इट विल नॉट चेंज इस पीएच। तो ये कैसे होता है, उसमें रिएक्शन क्या चलता है, उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। सो वी ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस व्हेन बफर इज एडेड टू एसिड और बेस इज एडेड टू ए बफर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर। वन इज एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर में क्या रहता है, एक वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग साल्ट रहता है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग साल्ट। तो एक वीक एसिड लेंगे, एसिटिक एसिड वीक एसिड है। इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराएंगे NaOH तो वो देगा सोडियम एसिटेट। तो साल्ट ऑफ वीक एसिड विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज सोडियम एसिटेट। सो बफर कंटेन्स वीक एसिड एंड इट्स स्ट्रॉन्ग साल्ट. This is the content of the buffer, that is acidic buffer. Now what happens when I put this acetic acid in water? Acetic acid को वाटर में डालूंगा तो क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। ओके, तो ये होगा acetic acid. Then what happens if I keep sodium acetate in water? So CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। तो ये जो डिसोसिएशन है ये वीक है, क्योंकि एसिड वीक है, वीक एसिड है, डिसोसिएशन भी वीक होगा, वीक डिसोसिएशन। बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है तो ये डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, ओके, स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन। तो यहाँ पर थोड़े ही COO माइनस आएंगे, यहाँ पर जो COO माइनस है वो ज़्यादा रहेंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब है क्या, this is the content of buffer. So buffer contains these ions. These are the ions present in the acidic buffer. So we'll see what happens when I add acid to this buffer. So acid H plus will react with water to give H3O plus. So assume that अगर मैं एसिड डाल रहा हूँ इसका मतलब है H3O plus ions डाल रहा हूँ। So ये H3O plus ions जाके आपको रिएक्ट करेंगे CH3COO माइनस से। ओके, तो यहाँ पर जो भी आयन है इस आयन से रिएक्ट करके CH3COOH प्लस H2O। सो ओवरऑल क्या हुआ, एसिड डालने पर भी यहाँ पर क्या हुआ, पीएच चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन पीएच। एसिड डालने पर भी क्या हुआ, हमें रिलीज क्या हुआ, वाटर रिलीज हुआ, तो चेंज इन पीएच 0 है, पीएच चेंज नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे बेस डालने पर क्या होगा। OH माइनस अगर मैं डालूंगा, ये OH माइनस क्या करेगा, रिएक्ट करेगा आपके एसिड प्रेजेंट इन द बेस। सो एसिड से रिएक्ट करेगा CH3COOH, क्योंकि बेस डालोगे तो एसिड से रिएक्ट होकर वो सॉल्ट फॉर्म करेगा। आपको आएगा CH3COO माइनस प्लस H2। तो यहाँ पर भी क्या रिलीज हुआ, H2O रिलीज हुआ। अल्टीमेटली देर इज नो चेंज इन द pH. So this is what the buffer action of acidic buffer. We'll take some basic buffer here. Okay, we'll take the example of basic buffer. One of the basic buffer is ammonium hydroxide. So what the basic buffer contains? बेसिक बफर में क्या होगा, अमोनियम एक बेस होगा और उसका स्ट्रॉन्ग साल्ट होगा। इसका स्ट्रॉन्ग साल्ट है अमोनियम क्लोराइड। तो बेस में अगर मैं वाटर में डालूंगा बेस को तो क्या होगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस से वो डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल चेंज इनटू NH4 प्लस एंड OH माइनस। इफ आई ऐड दिस इन वाटर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। So this is weak base, hence this dissociation is less. This is strong salt, hence this dissociation is more. Now we will see what happens when I add acid to that basic buffer. So I am adding acid, that is H3O plus. Assume that I am adding H plus ions which react with OH, H2O and form H3O plus. So acid will react with base. What is the base? NH4OH. It reacts with base and it forms salt, that is NH4 plus plus
2H2O. So if you see here, how many oxygens are there? 1, 2. So we have 2 oxygens. How many hydrogens are there? 1 and 3, 4. Here we have 4 hydrogens. So overall, because there is release of 2 molecules of water, so no change in the pH. What happens if I add OH to the basic buffer? If I add OH to the basic buffer, this ion, NH4 plus ion, will react with the OH ion and form NH4OH. Ultimately, there is no change in the pH. So this what is the buffer action. ये होता है buffer action. I hope you understand. Thank you.